बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। ईरान का 1650 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। G20 ममालिक यूक्रेन जंग पर मुश्तरका आलामिया जारी करने में नाकाम। ईरान का शाम को जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल फरोख्त करने का ऐलान। पंजाब में 30 दिन के लिए पतंगबाजी पर पाबंदी आए। सऊदी अरब में पहली मर्तबा फौजी परेड फिदा में खवातीन की शिरकत। मकबूजा फलस्तीन में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी। तुर्किया में जल्जले से मुतासरा घरों की तामीर नौ का आगाज, लागत 15 अरब डॉलर। यूक्रेन जंग ने कोरोना की तरह सारी दुनिया को मुतासर कर रखा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान ने दावा किया है कि तवील फासले तक मार करने वाला क्रूज मिसाइल तैयार कर लिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने ईरानी सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान ने क्रूज मिसाइल तैयार किया है जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। ईरानी कमांडर का कहना था कि क्रूज मिसाइल को ईरान के मिसाइल हथियारों में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी मिसाइल सिस्टम किसी भी हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमीर अली हाजीजादा का कहना है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खालिस्तान दफाई नौयत का है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका की मुखालफत और यूरोपीय ममालिक की तरफ से तशवीश के इजहार के बावजूद अपने मिसाइल प्रोग्राम बिलखसूस बैलिस्टिक मिसाइलों की वसी रेंज तैयार की है। अलावा ईरान ने कहा है कि इसने यूक्रेन की जंग से कबल मॉस्को को ड्रोन फराहम किए थे, जबकि रूस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल पावर स्टेशनों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किया था। बताया गया है कि नवंबर में पेंटागन का कहना था कि अमेरिका को इन पड़ोसियों पर शक है, जिनमें हाजीजादा के हवाले से कहा गया था कि ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। G20 ममालिक यूक्रेन जंग पर मुश्तरका आलामिया जारी करने में नाकाम। दुनिया की बड़ी मैशतों का G20 इजलास रूस यूक्रेन जंग के मामले पर किसी इत्तेफाक राय पर पहुंचे बगैर खत्म हो गया और आलामिया जारी ना हो सका। भारत के शहर बेंगलोर में होने वाले G20 वज़राए खजाना के इजलास में रूस और चीन की जानिब से यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की मुखालफत की गई, जबकि भारत ने भी रूस की मजम्मत से गुरेज किया। G20 की सदारत करने वाले मुल्क भारत की जानिब से यूक्रेन मामला उठाने से गुरेज के बावजूद मगरबी ममालिक की जानिब से जोर दिया गया है कि इजलास के ऐसे नताज की हमायत नहीं की जाएगी जिसमें यूक्रेन जंग की मजम्मत शामिल ना हो। यूक्रेन जंग की मजम्मत पर इजलास में इत्तेफाक राय न होने पर इजलास का आलामिया जारी ना हो सका। ताहम भारतीय वज़ीर खजाना की जानिब से इजलास की आउटकम स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें 2 रोज तक होने वाली गुफ्तगू और इजलास के इख्तलाफात का जिक्र किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान मुमकिन तौर पर शाम को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल फरोख्त करेगा ताकि इसराइल के बार बार किए जाने वाले फजाई हमलों के बाद शामी फजाई दिफा को मजबूत करने में मदद की जा सके। ईरान के सरकारी नशरियाती अदारे का कहना है कि शाम को अपने फजाई दिफाई नेटवर्क को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। शाम अपने लड़ाका तैयारों के लिए दुरुस्त हथियारों की दरख्वास्त कर रहा है। ईरानी टीवी ने कहा कि यह बहुत मुमकिन है कि हम शाम के फजाई दिफा को मजबूत करने के लिए ईरान से दफाई रडार और मिसाइल जैसे 15 खरदाद सिस्टम की सप्लाई करें। टीवी ने मजीद कहा कि शाम के साथ हाल ही में तय पाने वाले दफाई मुआहदे की सिर्फ कुछ हिस्से अवाम के सामने लाए जा रहे हैं। अगरचे इसराइली हुकाम शाज़ो नाज़र ही शाम में अपने हमलों की जिम्मेदारी को तस्लीम करते हैं, ताहम इसराइल तकरीबन 1 दहाई से शाम में मुश्तबा ईरानी स्पॉन्सर शुदा हथियारों की मुंतकली और एहलकारों की तैनाती के खिलाफ फजाई हमले कर रहा है। गुज़िश्ता महीनों में इसराइल ने शाम के एयरपोर्ट्स पर अपने ताज़ा हमलों को तेज कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। महकमे दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के तहत सूबे भर में 30 दिन के लिए पतंगबाजी पर
पाबंदी आयद कर दी। महकमे दाखिला पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगबाजी के अलावा पतंगों की तैयारी से मुतल्लिक मटीरियल, पतंगों और डोर की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में ये पाबंदी 30 दिन तक नाफजुल अमल रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में पहली बार फौजी परेड फिदा में खवातीन एहलकारों ने शिरकत की। परेड में सऊदी वजारत दाखिला के 16 सिक्योरिटी शोबों के अरकान शरीक हुए। इनमें 2800 से ज्यादा एहलकार शामिल थे। परेड में पहली मरतबा खवातीन ने भी शिरकत की। हथियारों से लैस और मौसीकी से हम आहंग होकर खवातीन ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये परेड सऊदी रियासत के क्याम के बाद से सलामती के पैगाम के तौर पर की जाती है। फौजी परेड का अनवान फिदा रखा गया है, जिससे जाहिर होता है कि सऊदी फौज के ये सपूत वतन के लिए अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा फ़लस्तीन में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी। हज़ारों की तादाद में इसराइली मुजाहिरीन ने सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की काबीना के मंसूबों और मकबूजा फ़लस्तीन की अदलिया की इस्लाहात को भी मुस्तरद कर दिया। हज़ारों की तादाद में सहूनियों ने मकबूजा फ़लस्तीन की हिफा, तिल अवीव और कुद्स में एहतजाज किया और नेतन्याहू की काबीना के मंसूबों और मकबूजा फ़लस्तीन की अदलिया की इस्लाहात पर अपनी मुखालफत का इजहार किया। अदलिया में इस्लाहात को लेकर शदीद हंगामा और राय का सिलसिला जारी है। नेतन्याहू के मंसूबे में सहूनी अदलिया को कमज़ोर किए जाने से इस बात का इम्कान मैसर होगा कि काबीना और दाएं बाजू की जमातें अपने अरकान के इंतखाब के जरिए अदलिया की कमेटी मुंतखब और इसके अमल को मॉनिटर कर सकेंगी और इस कमेटी में अदलिया के अरकान की रुकनीत पर पाबंदी आयद की जा सकेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया ने रवा माह के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद घरों की तामीर नो का काम शुरू कर दिया, जिस पर 15 अरब डॉलर लागत आएगी। तो खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया में 6 फरवरी को आने वाले ज़ल्ज़ले से 1,60,000 इमारतें बुरी तरह मुतासर हुई थी, जिनमें 5,20,000 अपार्टमेंट्स के रहायशी अब भी आर्जी पनाहगाहों में हैं। तुर्किया में डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता रात तक हलाकतों की तादाद बढ़कर 44,218 हो गई है, जबकि शाम के ताज़ा तरीन ऐलान करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 5,914 है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 1 साल के अंदर मुतासरीन के लिए घरों की तामीर नो का वादा किया है, जबकि माहिरीन का कहना है कि हुक्काम को तामीरात में हफाजती म्यार को रफ्तार से पहले रखना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर से अपनी मुलाकात के दौरान कहा कि कोरोना की तरह यूक्रेन जंग ने भी सारी दुनिया को मुतासर कर रखा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात में हिंदुस्तान और जर्मनी ने इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़ा के सिलसिले में अपनी शराकतदारी और सरमायाकारी को बढ़ाने और खुराक और तवानाई की हिफाजत के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। जर्मनी ने हिंदुस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने का भी ऐलान किया। इस मौका पर भारतीय वज़ीर आज़म का कहना था कि हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी इक़दार और एक दूसरे के मफादात की गहरी समझ पर मबनी है। उनका मजीद कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और इक़्तिसादी तबादलों की एक तवील तारीख है। उन्होंने नई दिल्ली और बर्लिन के दरमियान बढ़ते इक़्तिसादी और गैर इक़्तिसादी ताउन को दोनों ममालिक की अवाम के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने इसी तरह यूक्रेन जंग को कोरोना आलमी वबा से तशबीह दी और कहा कि ये बहरान गुफ्तगू और सफारतकारी के जरिए हल होना चाहिए। उन्होंने इस बात में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात के अमल पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि भारत की मेज़बानी में G20 ममालिक के रुकन ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन जंग के सिलसिले में किसी नतीजे तक पहुँचे बगैर ख़त्म हो गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।